नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा इस टाइम रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। आपने वैसे सब लोगों ने एक नाम तो सुना ही होगा, जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक बार जंगल में घूम रहे थे, टहल रहे थे, और इनके सामने एक अचानक से आकर के जो हंस होता है वो गिरता है। उसके तीर लगा हुआ था। अगर उस तीर को देखेंगे तो इनके चचेरे भाई ने, देवदत्त ने मारा था। गौतम बुद्ध का नाम देखेंगे तो इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, और वो जंगल में टहल रहे थे। इनका भाई जो था देवदत्त, वो चचेरा भाई था इनका, वो शिकार करने के लिए जंगल में आया था। तो उसने हंस को तीर मारा था। तो इन्होंने उठाया, सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और उसके जो तीर लगा था उसको निकाल करके फेंक दिया। तो देवदत्त आते हैं इनके पास में, कहते हैं कि ये हमारा शिकार है, हमने इसको तीर मारा, ये हमें दे दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा बातचीत होती है, उसमें बहस होती है, और फिर वो धीरे से राजा के पास में चले जाते हैं। कहते हैं चलो हम राज दरबार में चलेंगे, वहां पे फैसला होगा। तो वहां पे जब राज दरबार में वो जाते हैं तो वहां पे राजा पूछते हैं, सारी कहानी पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं शिकार करने के लिए गया था और हमने हंस को मारा, और ये मेरा जो शिकार है नहीं दे रहे हैं। तो वहीं पे सिद्धार्थ ने कहा कि मैं जंगल में घूम रहा था और हंस आकर के मेरे सामने आकर के गिरा, उसके तीर लगा था, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया और मैंने उसको बचा के रखा, तो ये हमसे मांग रहे हैं। तो एक उस टाइम में बहुत ही ज्यादा एक कहानी फेमस हुई थी, पॉपुलर हुई थी। कहा गया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन राजा के पास जब दरबार में जाते हैं तो राजा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके जो भी मंत्री लोग रहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं अब ये जो है हम हंस किसको दें। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो राजा कहते हैं कि एक साइड सिद्धार्थ खड़े हो जाएं, एक साइड में खड़े हो जाएं देवदत्त खड़े हो जाएं। तो एक साइड में सिद्धार्थ खड़े हो जाते हैं, एक साइड में देवदत्त खड़े हो जाते हैं, और जो हंस होता है वो राजा को दे देते हैं। जब वो हंस राजा को दे देते हैं तो राजा कहते हैं कि इस हंस को बीच में छोड़ो, ये हंस जिसकी साइड चला जाएगा ये हंस उसी का हो जाएगा। तो राजा हंस को अपने पास रखते हैं। जब दोनों लोग खड़े हो जाते हैं अपने लाइन में तो राजा हंस को छोड़ते हैं। हंस फिर सिद्धार्थ के साइड में चला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक इस टाइम कहानी और बहुत पॉपुलर हो रही है, सारस और आरिफ की। आरिफ जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और सारस एक बार आरिफ खेत जाते हैं, अपने जंगल जाते हैं, तो उसको देखते हैं जो उसका सारस था उसके पैर में काफी चोट आई थी, बहुत ज्यादा चोट आई थी सारस के। तो आरिफ जो है उस सारस को अपने घर ले आते हैं, दवाई करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, उसको ठीक करते हैं, धीरे धीरे नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। इस टाइम आपने देखा होगा उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसको सही करते हैं। तो जब वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, वो कहीं भी जाते हैं तो देखा होगा जब बाइक चला रहे होते हैं तो उनके साथ में वो सारस उड़ता हुआ जाता है, उड़ता हुआ दिखाई देता है। खाना खाते हैं तो क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो कुछ खाता नहीं, तो उनके साथ में ही खाना भी खाता है। आपने देखा होगा वीडियोस में। इस टाइम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो कहीं भी जाते हैं तो सारस उनके साथ में ही जाता है, उनके साथ में रहता है। जब ठीक हो जाता है उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सही से रखते हैं, अच्छे से उसको रखते हैं, एक इंसानियत के नाते से उसको। जब सही हो जाता है जंगल छोड़ने जाते हैं, देन उसके बाद में जब जंगल छोड़ने जाते हैं तो जंगल में वो रुकता नहीं है, वो उनके साथ में फिर पीछे साथ में भाग आता है, क्योंकि इसको कहते हैं बॉन्डिंग। सारस की और आरिफ की बॉन्डिंग जो है, दोस्ती जो है, इतनी तगड़ी हो गई है कि जब वो सारस को जंगल छोड़ने जाते हैं तो सारस वहां पे नहीं रुकता है, सारस आरिफ के साथ चलाता है। फिर ये ज्यादा इनके बहुत ज्यादा वीडियो जब वायरल होने लगे, बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, कहीं पे भी आप डालेंगे आरिफ टाइप करेंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी टाइप करेंगे तो आरिफ का आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा सारस के साथ में। तो जब बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो ये क्या कह रहे हैं, चिड़ियाघर वाले आए थे, अभी रिसेंटली आए थे सारस को लेने के लिए। तो सारस को लेकर के भी चिड़ियाघर वाले चले गए हैं। वैसे आप मुझे बताएं, क्या सारस को ले जाना चाहिए था घर वालों को? सारस एक जो भी हमारे राष्ट्र पक्षी हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, इनको हर कोई रख नहीं सकता है।
अपने पास। गवर्नमेंट चाहे तो उनको रख सकती है चिड़ियाघर में, अपनी जगह पर रख सकती है, बाकी हर एक नहीं आदमी नहीं रख सकता है। और जो आरिफ है, आरिफ ने उसको कहीं बंद करके भी नहीं रखा है। अगर आप देखेंगे तो आरिफ ने उसको कहीं बंद करके भी नहीं रखा कि बंद करके रखा, उसको परेशान करके रखा, उसको खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी जाते हैं साथ में जाता है, साथ में चला आता है। अगर शाम में अपने दोस्त मित्रों के साथ घूमने भी जाता है वो, तो शाम में अपने घर वापस आ जाता है, आरिफ के साथ आ जाता है। और अगर देखेंगे तो आपका वैसे सजेशन क्या है, आरिफ को सारस दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वैसे आपका अगर सजेशन है दे देना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को मुकेश 24 स्टार 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।